मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर पसंदीदा चैनल एजुस्पार्क बाय स्विन। सो बच्चों, हमने यस्टरडे क्या किया था? हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया था मैम, हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया था, ऑल डन हो चुका था। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बच्चों रे डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं। अब इतनी टेंशन है बच्चों को, ओ माय गॉड मैम रे डायग्राम्स, ये तो हमें आएगा ही नहीं। बिल्कुल आएगा अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो। चलिए आज हम रे डायग्राम्स करेंगे। पहले हम रे डायग्राम्स के रूल करेंगे और फिर मैं आपको एक रे डायग्राम समझाने वाली हूँ। हम डेली एक एक रे डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है? डेली एक ही बनाएंगे। इतनी मेहनत देखो भाई मुझसे नहीं होगी, मैं एक ही दिन में सारे रे डायग्राम करवा दूं, ठीक है? सारे हम एग्जाम टाइम पे करेंगे। अभी के लिए रिलैक्स रहते हैं, रोज वन वन करके चलते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। माइक चेक या सो आज हम क्या करने वाले हैं? रे डायग्राम्स। चलिए भाई बता दीजिए। देखो बच्चों, जब भी हम रे डायग्राम बारे में पढ़ेंगे तो हमें कुछ तो पता होना चाहिए, कैसे डायग्राम बनता है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे इमेज बनेगी। रे डायग्राम से रिलेटेड बच्चों 4 रूल्स हैं, बहुत भयंकर वाले रूल हैं। हाँ, ये तो तुम्हें समझ में ही नहीं आने वाले। मजाक कर रही हूँ यार, इतना सीरियस मत हुआ करो। चलिए 4 रूल है, चारों रूल पढ़ने वाले हैं आसानी से, बहुत मजा आने वाला है। चलिए नंबर 1, देखो बच्चों मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैं तुम्हें कनकेव मिरर समझाती हूँ। कनकेव मिरर कैसे बनता है? सीधा सी बनता है या उल्टा सी बनता है? अरे मैम उल्टा सी बनता है। ये बना दिया मैंने कनकेव मिरर, ठीक है भाई, ये कनकेव मिरर है। अब मैंने बताया था कि बच्चों कनकेव मिरर के सेंटर से क्या निकलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी। थी ना बच्चों? बच्चों थी ना? ये प्रिंसिपल एक्सिस थी ना? बता दो। ठीक है, क्या बोलता है बच्चों? पहला रूल क्या बोलता है कि जैसे ही बच्चों एक रे आई विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे इसके पैरेलल है ना, सो अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस शुड गो फ्रॉम फोकस। समझ में आया? शुड पास फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है। ये रे यहां पे आई और ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। बच्चों जब भी इमेज बनानी है तो ऐसे ही बनने वाली है, बनेगी फोकस पे ही इमेज बनने वाली है। कहां बनने वाली है? फोकस पे ही इमेज बनने वाली है, ठीक है? रूल नंबर 1। अब मैं देखो एक और बना देते हैं। ये एक और रे गई, पैरेलल बोलते हैं ना बच्चों, एक और रे गई, इसको भी मैंने फोकस से पास करवा दिया जी, यहां पे बन गया इमेज। रूल नंबर 1 वेरी सिंपल, बहुत सिंपल आया कि जो रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास होके जाएगी जी। समझ में आ गया? बहुत आ गया। अब मैं बात करूं कन्वेक्स की। कनकेव में तो क्या होगा? कन्वर्ज होंगी। कन्वेक्स में क्या बोला था मैंने? तुम्हें पता नहीं चलेगा पर मिरर के पीछे इमेज बन रही है, ऐसे पता था। देखो ये था जी कन्वेक्स मिरर था, ठीक है भाई, बना दिया। बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस थी जी प्रिंसिपल एक्सिस ये रही। क्या बोला बच्चों? अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज हो गई, ऐसे ही बच्चों एक रे आई, ये इधर डाइवर्ज हो गई। यही पढ़ा था कन्वेक्स में। लेकिन बच्चों मिरर के पीछे कहीं ना कहीं ये इमेज बना रही है, तो क्या बोलेंगे? देखो बच्चों ये इमेज यहां बन रही है, इसकी इमेज यहां बन रही है, ये फोकस कि हमें कन्वेक्स मिरर के पीछे का नहीं दिख रहा, लेकिन इमेज तो पक्का वहां पे बन रही होगी, ठीक है? क्या रूल पढ़ा मैंने बच्चों? कि a ray which is parallel to the principal axis should pass from the focus after reflection. Rule number 1. Similarly in convex mirror appear to diverge on the back side of the mirror. So ये rule number 1 हो गया। ये कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर था ना बच्चों ये, और ये कन्वेक्स मिरर था। अंडरस्टूड? अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? ये रूल नंबर 1 था जी, ठीक है? दिस इज रूल नंबर 1। अब हम रूल नंबर 2 पढ़ने वाले। रूल नंबर 2 क्या कहता है? बेटा जो रूल नंबर 1 है इसका उल्टा कर दो। कनकेव मिरर को ऐसे मत बना देना, उसको उल्टा करने की नहीं कह रही हूं मैं। देखो क्या बोल रहा है रूल नंबर 2, ये कनकेव मिरर बनाया, ठीक है?
अ लाइन, सेंटर से कौन सी लाइन जा रही है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। अब तो समझदार हो चुके हो भाई। सेंटर से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो लाइन फोकस से आएगी कहां, वो किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे क्या था, रे आई फोकस से पास हुई। अब कह रही हूं मैं जो रे फोकस से पास होगी वो पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत आसान, ये फोकस है बच्चों हमारा, ठीक है, ये फोकस है, ये फोकस से रे आई और ये पैरेलल हो गई टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया, फोकस से रे आई और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। वेरी इजी। कन्वेक्स की बात कर लेते हैं। बना दो बना दो बना दो। सेंटर से क्या निकाला हमने, प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दी, ठीक है जी। क्या बोला कि जो रे फोकस से आई, जो रे फोकस से आई वो ही डाइवर्ज, यहाँ पे क्या था, रे क्या आया, इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहाँ पे डाइवर्ज हो गई। अब क्या बोल रही हूं मैं कि जो ये है यहाँ पे फोकस है ना बेटा, कन्वेक्स मिरर का उस साइड पढ़ते हैं ना हम सब कुछ। मैं कह रही हूँ जो रे फोकस पे आएगी, ये आएगी वही रे, ये आएगी ना, कन्वेक्स मिरर का यही पढ़ा था ना, ये डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे। ये रे आई, जो रे फोकस पे आई वो किसके पैरेलल होगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। समझ में आया। सिमिलरली देखो फोकस पे कौन सी रे आ रही है, ये रे फोकस पे आई और ये ऐसे पैरेलल हो गई। बताओ चारों में कुछ समझ में आया। ये कनकेव मिरर है, ये भी कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, ये भी कन्वेक्स मिरर है। ये था बच्चों रूल नंबर 1 एंड दिस इज, ये पेन तो ना, ये पेन जान खाएगा मेरी। दिस इज रूल नंबर 2। देखो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो एक। डेफिनेशन करवाने की जरूरत तो नहीं है, इतना अच्छा से तो बोल रही हूँ, ठीक है, लिख लेना बच्चों, नोट्स बना लो। हाँ अभी बिल्कुल ऐसे अब बिल्कुल अपनी हैबिट वो वाली छोड़ दो, टीचर एक एक लाइन लिखेगी और फिर हम भी एक एक लाइन नोट करेंगे। नो, आप खुद नोट करो, अभी से हैबिट बनाओ सुनने की। आपको वैसे भी किसी का सुनना पसंद नहीं है ना, पर टीचर का तो सुनना पड़ेगा। 3 पढ़े, चलो पढ़ते हैं। हम बनाते बच्चों कनकेव मिरर बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये बनाया जी कनकेव मिरर। ऐसे ही बनेगा ना कनकेव मिरर, ऐसे ही बनेगा। चलो सेंटर से कौन सी लाइन जा रही है यार, अब तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है पेन। ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई बच्चों मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। ये कौन सा मिरर है हमारा, कनकेव मिरर है, ठीक है। ओके बेटा रूल नंबर 3 क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं एक बार। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो बच्चों वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होगी। देखो ये थोड़ा सा इधर बनाते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गई, ये एरो बना दिए मैंने। जिस पाथ से ये आई है उसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट भी होगी। समझ में आया। इन केस ऑफ कनकेव मिरर, ऑलराइट। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर बात करें अगर हम, ये कन्वेक्स मिरर बना लिया मैम, फटाफट प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, बना दिया मैम। देखो बच्चों कन्वेक्स मिरर क्या हो रहा था, अपीयर टू डाइवर्ज हो रहा था, सो इट विल बी डायरेक्टेड। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रे आई, अब इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट वापस होने वाली है। यही मतलब था मैम, बिल्कुल यही मतलब था। अ रे विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कनकेव मिरर और इज डायरेक्टेड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर शुड रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ। ऑलराइट, ये कह रहा है बच्चों हमारा रूल नंबर 3, यही है हमारा रूल नंबर 3। बताओ 3 रूल कर लिया आपने इतनी सी देर में, बताओ कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आई होगी। रूल नंबर 3 आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यही पढ़ा था, वही बनाना है। देखो कैसे बनाना है, ये है हमारा कनकेव मिरर, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। बच्चों क्या कह रहा है,
A ray incident obliquely to the pole. A ray incident obliquely to the pole in case of convex mirror or concave mirror should reflect obliquely according to the laws of reflection. क्या कह रहा है बच्चों? A ray incident obliquely to the pole in case of concave mirror or convex mirror is reflected obliquely according to the laws of reflection. ठीक है, this angle should be equals to this angle. Okay, I should be equals to R. समझ में आया? in case of concave mirror. convex mirror में क्या था बच्चों? मैं भी भूल जाती हूं तुम्हारे साथ साथ. convex mirror में क्या था? सीधी रो बनाओ. क्या था ये? प्रिंसिपल एक्सिस था. ये पोल है ना, ये देखो ये पोल है, ये रे आई और इसी ऑब्लिकली बच्चों इसी में रिफ्लेक्ट हो गई. ये है बच्चों, ये है हमारा फोर्थ रूल, कनकेव मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज योर रूल नंबर 4. आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट वेरी वेल, राइट. यही थे बच्चों 4 आपके रूल्स जो आपको आने चाहिए थे और आपको जो अच्छे से आप ही चुके हैं. चलिए अब आज हम एक रे डायग्राम बनाने वाले हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. ठीक है, आज हम वो रे डायग्राम बनाएंगे एंड दैट्स ऑल. उसके बाद हम डेली एक रे डायग्राम बनाते जाएंगे. चलो बनाते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार. चलिए शुरू करते हैं. अब हम अपना पहला रे डायग्राम करने वाले हैं ऑफ कनकेव मिरर. बच्चों टोटल 6 डायग्राम्स हैं आपके कनकेव मिरर के और सिर्फ दो ही डायग्राम है कन्वेक्स मिरर के. ठीक है, खुश हो जाओ. तो चलिए कनकेव मिरर का हम पढ़ने वाले बच्चों, ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट इंफिनिटी. ओके, अब ये कैसे करें? देखो बच्चों, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे बना दूं ये ऑब्जेक्ट है कोई. ठीक है, इसको मैं पोजीशन दे देती हूँ ए और इसको मैं पोजीशन दे देती हूँ बी. सबसे पहले तो कनकेव मिरर बना लो. सबसे पहले कनकेव मिरर है बच्चों ये मैंने बड़ा सा कनकेव मिरर बना लिया. और ऐसे करना मत भूल जाना, नहीं तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा कनकेव बनाया है कि कन्वेक्स बनाया है, कौन सी शाइनी साइड है और कौन सी बैक है मिरर की. ठीक है बच्चों, ये कौन सी एक्सिस है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है. यहाँ पे लिख दिया हमने. अभी बिल्कुल घबराना नहीं है. देखो बच्चों, ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट इंफिनिटी. ठीक है, ये हमारा इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है. कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों जो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर. आप सन को मान लीजिए, सन है, सन हमसे बहुत दूर है और अब मुझे उसका रे डायग्राम बनाना है. ठीक है, तो बच्चों मैंने हमेशा आपको बताया, एक चीज याद रखना, जब भी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी. कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी. ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों. देखो बच्चों, मैं कह रही हूं एक बात का ध्यान रखना. देखो बच्चों, ये क्या है? ये पोल है ना आपका. बच्चों जब भी आप इमेज बनाने जाओ, एक चीज याद रखना, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी. हमेशा इमेज फोकस पे ही बनने वाली है और नियर बाय टू फोकस ही बनेगी. ठीक है, इससे बाहर कहीं इमेज नहीं बनेगी. ठीक है, अब देखो बच्चों, ये पोल है. एक बात हमेशा याद रखना, जितना डिस्टेंस बच्चों पोल से लेके फोकस का बीच में होगा, जितना डिस्टेंस पोल से फोकस का होगा, उतना ही डिस्टेंस बच्चों फोकस से लेके हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक होगा. क्या बोला मैंने बच्चों? जितना डिस्टेंस पोल टू फोकस होगा, उतना डिस्टेंस फोकस टू कर्वेचर होने वाला है. एग्जाम में जाओ, डी से ऐसे कनकेव मिरर बना देना और स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट करके बना लेना, क्योंकि मुझे पता है तुम पक्का कहीं इधर फोकस बनाए मिलोगे, कहीं इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाए मिलोगे. ऐसे नहीं करना बच्चों, प्रॉपर मेजरमेंट करके बना देना. ठीक है बच्चों, देखो क्या बोला मैंने? पीएफ इक्वल्स टू एफसी बोला मैंने. अब ये ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, ऑब्जेक्ट से रे आएगी. देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट से रे आई. मैंने बोला जब भी रे आएगी वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी. रूल पढ़ा था. ये फोकस से आ गई. ठीक है, अब यहां से भी रे आएगी, है ना. पूरा ऑब्जेक्ट ये है ना, ऐसा तो है नहीं सिर्फ ऑब्जेक्ट का ऊपर का पार्ट रे देगा, नीचे का नहीं देगा. ये रे गई
ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलवेज पैरेलल, ठीक है। ये आई बच्चों, और ये कहाँ हो गई, ये भी फोकस से निकली, ये भी फोकस से निकली। ये रे यहां गई थी, कहाँ रिफ्लेक्ट हुई थी, यहाँ पे। अब ए से एक रे गई इस डायरेक्शन में, कहाँ रिफ्लेक्ट हुई, इस डायरेक्शन में हुई रिफ्लेक्ट। कुछ यहां तक समझ नहीं आया बताओ। ये बच्चों ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ए आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस शुड पासिंग फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से पास हो गई, ठीक है बच्चों, हो गई। अब देखो बच्चों, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां बनी, एट द फोकस, फोकस पे बनी इमेज। नेचर क्या है बच्चों इमेज का, नेचर ऑफ इमेज, कैसी इमेज बनेगी बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो बच्चों, इसका एक फंडा बनाती हूं मैं तुम्हें, कैसे लर्न करना है। बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम रियल लिखे, इन्वर्टेड लिखे, वर्चुअल लिखे, क्या लिखे, इरेक्ट लिखे, क्या। मैं बताती हूँ बेटा, देखो कंकेव मिरर के टोटल 6 डायग्राम्स है, राइट। 6 में से बच्चों 5 रे डायग्राम्स में रियल एंड इन्वर्टेड ही आएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही डायग्राम है जिसमें वर्चुअल आने वाला है, ठीक है। बाकी सभी में रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। समझ में आया, समझ, इतना तो याद रख लोगे। लास्ट क्या रह गया हमारा, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, सन हमसे बहुत दूर है ना, ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है मिरर से, है तो साइज क्या बनेगा इमेज का, बहुत छोटा सा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा ना, पॉइंट साइज इमेज हमारी फॉर्मेशन हो रही है। सो क्या बनेगा, तो साइज क्या है हमारा इमेज का, पॉइंट साइज्ड। एम आई क्लियर बच्चों। ये था बच्चों आपका ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब कल बच्चों, कल हम दूसरा रे डायग्राम करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे, कहां नहीं करना, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।